गुड मॉर्निंग छात्रों। आज के इस वीडियो में मैं मोहन साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आज का यह वीडियो यूजी सेमेस्टर 6 के CC 13 के अंतर्गत आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों का उदय, इसके अधीन हम लोग महत्वपूर्ण विषय राजा राम मोहन राय और भारतीय समाचार पत्र इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय के अंतर्गत हम लोग जिन विभिन्न वर्गों के अंतर्गत जिन विभिन्न उपवर्गों की चर्चा करेंगे, उसमें सबसे पहले है भूमिका। इसके बाद हम लोग राजा राम मोहन राय की जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें संवाद कौमुदी जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ, तत्पश्चात मिरात उल अखबार, ब्रह्मनिकल क्रॉनिकल, इसके बाद अन्य समाचार पत्र जो जिसे राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया, उनके बारे में जानेंगे। तत्पश्चात पत्रकार के रूप में राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका रही, 1823 ईस्वी में जो अनुज्ञप्ति अधिनियम लागू किया गया था, उसका राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार विरोध किया, इसकी बात करेंगे। उसके बाद राजा राम मोहन राय को हम लोग समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में देखेंगे। तत्पश्चात उनके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे और अंत में हम लोग संबंधित प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो संभावित प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको यह विषय समझने में आसानी हो, सुविधा हो, और साथ ही इससे संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों का जवाब किस प्रकार दिया जाए, उसे समझने में सुविधा हो सके। तो चलिए छात्रों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं भूमिका, तो भारत की पत्रकारिता में राजा राम मोहन राय ने बहुत ही मूल्यवान योगदान दिया है। जेम्स अगस्टस हिक्की ने समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। जेम्स सिल बकिंघम ने पत्रकारिता को एक स्वरूप प्रदान किया, परंतु भारतीय पत्रकारिता का प्रारंभ करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा है। उन्होंने अपने समाचार पत्र में सामाजिक बुराइयों का खुलकर विरोध किया, साथ ही धर्म के क्षेत्र में भी फैली हुई अंधविश्वासों और आडंबरों पर तीखा प्रहार किया। मूलतः वे अपने संपादकीय में देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य समस्याओं पर केंद्रण करते थे, जिससे जनता में जागरूकता आने लगी। उनका लेखन लोगों पर गहन प्रभाव डालता था। वे अपने विचार बांग्ला और हिंदी के समान ही इंग्लिश में भी तीक्ष्णता से रखते थे, जिससे कि उनकी बात सिर्फ आम जनता तक ही नहीं, बल्कि तब के प्रबुद्ध और अंग्रेजी हुकूमत तक भी पहुंच जाती थी। उनके लेखन की प्रशंसा करते हुए रॉबर्ट रिचर्ड्स ने लिखा है कि राम मोहन का लेखन ऐसा है जो उन्हें अमर कर देगा और भविष्य की पीढ़ी को ये हमेशा अचंभित करेगा कि एक ब्राह्मण और ब्रिटेन मूल के ना होते हुए भी वे इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं। राजा राम मोहन राय समाचार पत्र की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे। हम लोग अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय की जीवनी। जैसा कि साधारणतः राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने काफ़ी प्रयासों के बाद 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। परंतु यहाँ हम राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधारक के अतिरिक्त एक पत्रकार के रूप में उनकी जीवनी को देखेंगे। किस प्रकार उन्होंने समाचार पत्रों के द्वारा भारतीय जनमानस को जागृत करने का प्रयास किया। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, उन्होंने भारत समाज में फैले अमानुषिक सती प्रथा के विरोध में जोरदार आंदोलन का इसे समाप्त करने में
महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने धर्म में फैले आडंबरों के विरोध में अपने आवाज़ को बुलंद किया। इन सभी के साथ साथ राजा राम मोहन राय ने समाचार पत्र के क्षेत्र में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने भारतीय समाचार पत्र पर लगने वाले प्रतिबंध का भी खुलकर विरोध किया। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में राधानगर नामक ग्राम में रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में प्राप्त की तथा कुछ समय पश्चात शिक्षा के लिए इन्हें पटना भेज दिया गया। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने बंगला, पारसी, अरबी और संस्कृत सीख ली थी। 1809 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी में विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन और भत्ते के लिए उनके राजदूत बनकर यूनाइटेड किंगडम गए। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल के पास स्टेपलेटोन में मेनिंजाइटिस के कारण उनका देहांत हो गया। हम लोग बात करते हैं राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के बारे में। इसमें सबसे प्रथम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी को प्रथम देशी समाचार पत्र माना जाता है, जिसका प्रकाशन एवं संपादन किसी भारतीय के द्वारा किया गया था। यहाँ यह ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया, जो विदेशी मूल के थे। तत्पश्चात पत्रकारिता के क्षेत्र में जेम्स सिल बकिंगम ने भी बहुमूल्य योगदान दिया, परंतु वे भी विदेशी मूल के थे। संवाद कौमुदी ऐसी समाचार पत्र थी जिसे सर्वप्रथम किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित किया गया और इसे संपादित भी एक भारतीय के द्वारा किया गया। इसलिए संवाद कौमुदी को को प्रथम देशी समाचार के रूप में देखा जाता है। इस समाचार पत्र को साप्ताहिकी मंगलवार के दिन प्रकाशित किया जाता था। यह जो समाचार पत्र है संवाद कौमुदी, इसका नाम का अर्थ है सूचना या समाचार का चंद्र, जिसे कह सकते हैं कि सर्वोच्च जिसकी भूमिका है। इसका प्रकाशन 1821 ईस्वी में भवानी चरण बनर्जी के संपादन में प्रारंभ हुआ, परंतु 13 अंकों के प्रकाशन के बाद भवानी चरण ने इसके संपादन कार्य से स्वयं को अलग कर लिया। इसका कारण यह था कि राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे और उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध भी जोरदार आंदोलन किया था। चूँकि भवानी चरण बनर्जी एक कट्टर हिंदू थे और वे सती प्रथा को सामाजिक बुराई के रूप में नहीं देखते थे, इस कारण राजा राम मोहन राय और भवानी चरण बनर्जी के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए, जिसके कारण भवानी चरण बनर्जी ने संवाद कौमुदी के संपादक के पद से स्वयं को अलग कर लिया। इसके पश्चात राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी के संपादक बने और उन्हीं के संपादन में 4 दिसंबर 1821 ईस्वी को संवाद कौमुदी का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। संवाद कौमुदी का मुख्य उद्देश्य साधारण वर्ग तक समाचार पत्र को पहुंचाना था। यह समाचार पत्र प्रारंभ में साप्ताहिक था, परंतु जनवरी 1830 ईस्वी से यह सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने लगा और लगभग 33 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। राम मोहन राय ने अपने समाचार पत्र में जनसाधारण से संबंधित विषयों, राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों के समाचारों को अपने समाचार पत्र में स्थान दिया। उन्होंने जातिवाद के कारण हिंदुओं की दयनीय स्थिति का भी वर्णन किया। उन्होंने अपने समाचार पत्र में हिंदुओं को सलाह दिया कि वे कलक बनने के स्थान पर व्यापारी बने। उन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से सरकार से प्रांत एवं जिला स्तर पर न्यायालय की स्थापना का भी निवेदन किया। संवाद कौमुदी अपने संपादक, जो राजा राम मोहन राय थे, के सशक्त और विश्लेषक बुद्धि का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। संवाद कौमुदी की विषय वस्तु ने समाज पर उसी प्रकार प्रभाव डाला जैसा कि राम मोहन राय चाहते थे। यह कहा जा सकता है कि संवाद कौमुदी राम मोहन राय के वास्तविक और सशक्त विचारों को प्रतिबिंबित करती थी, परंतु पत्रकारों का एक वर्ग संवाद कौमुदी की उदारवादी दृष्टिकोण का विरोध करता था, जिनमें भवानी चरण बनर्जी भी सम्मिलित थे। जैसा कि पहले कहा गया, भवानी चरण बनर्जी और राजा राम मोहन राय के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि वे सती प्रथा का समर्थन करते थे और राजा राम मोहन राय के उदारवादी दृष्टिकोण का विरोध करते थे। इसी कारण संवाद कौमुदी के
विपक्ष में उन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशन किया जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। इस समाचार पत्र में हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारधाराओं का समर्थन किया गया। उन विचारधाराओं का समर्थन किया गया जो प्राचीन काल से या काफी पूर्व से हिंदू धर्म में प्रचलित थे और अभी भी चल रहे थे। साथ ही इस समाचार पत्र ने समाज कौमुदी के उदारवादी दृष्टिकोण का भी विरोध किया। इसके बाद राजा राम मोहन राय द्वारा एक और समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, मिरात उल अखबार। 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिकी फारसी समाचार पत्र मिरात उल अखबार, जिसका शाब्दिक अर्थ है समाचार का दर्पण, का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह समाचार पत्र शुक्रवार को प्रकाशित होता था। मिरात उल अखबार जो भारत में फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। मिरात उल अखबार को प्रकाशित करने के उद्देश्य के संबंध में राजा राम मोहन राय ने लिखा है कि यह समाचार पत्र उस वर्ग के लिए काफ़ी उपयोगी हो गया जो फारसी भाषा के जानकार हैं और जो देश व विदेश में घटने वाली घटनाओं से अवगत होना चाहते हैं। साथ ही यह उन लोगों को भी समकालीन घटनाओं से परिचय कराएगा जो अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं है। राजा राम मोहन राय ने इस समाचार पत्र का बांग्ला संस्करण भी प्रकाशित किया जो प्रत्येक मंगलवार को आता था। जेम्स सिल बकिंघम, जो समाचार पत्र कलकत्ता जनरल संपादक और राजा राम मोहन राय के सच्चे मित्र थे, ने राम मोहन राय द्वारा लिखित मिरात उल अखबार के संपादकीय को अंग्रेजी में अनुवाद कर अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में विभिन्न घटनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाचार को भी स्थान दिया गया था। इस समाचार पत्र के द्वारा राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग के सम्मुख अपने राजनीतिक और सामाजिक विचार रखे। राजा राम मोहन राय ने इस समाचार के विवरणिका में लिखा है कि इस समाचार का उद्देश्य किसी की प्रशंसा करना या किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करना नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य सत्य तक पहुंचना है। इस समाचार पत्र के द्वितीय अंक में राम मोहन राय ने ब्रिटिश संविधान पर लेख लिखा। राजा राम मोहन राय ने इस समाचार पत्र में एक आलेख आयरलैंड दरिद्रता एवं असंतोष के कारण का प्रकाशन किया, जो यूरोपीय राजनीति का भारतीय के द्वारा खुली चर्चा आलोचना था, जिसने उनके विरुद्ध संदेह को जन्म दिया। 1823 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनुज्ञप्ति नियम लागू किया गया, जिसे भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का विरोधी माना गया। 1823 ईस्वी में जॉन एडम्स को कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनाया गया। राजा राम मोहन राय ने इस समाचार पत्र में उसके निरंकुशता का खुलकर विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप 1827 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम के द्वारा समाचार पत्र को दबाया गया और प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती की गई। इसके विरोध में राजा राम मोहन राय ने इस समाचार पत्र को बंद कर दिया। इन दोनों समाचार पत्र के अलावा राजा राम मोहन राय ने जिन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया उनमें ब्रह्मनिकल क्रॉनिकल है। इसका प्रकाशन अप्रैल 1822 ईस्वी में किया गया, परंतु 1823 ईस्वी के अधिनियम के कारण कुछ ही अंकों के प्रकाशन के बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। परंतु इस समाचार पत्र के विषयों जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति एवं कार्यपालिका व न्यायपालिका के विभाजन को संवाद कौमुदी में प्रकाशित किया गया। अन्य समाचार पत्र थे जिनमें राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी से 1831 ईस्वी तक 3 अन्य समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया। ये थे द रिफॉर्मर, द इंक्वायरर और ज्ञान अन्वेषण। ये तीनों समाचार पत्र प्रगतिशील हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देने वाले थे। इन समाचार पत्र के द्वारा राम मोहन राय ने सामाजिक बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह आदि का जोरदार विरोध किया। उन्होंने पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार के संबंध में भी अपनी आवाज को बुलंद किया। अर्थात राजा राम मोहन राय द्वारा जिन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया उन सभी का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को दूर करना तथा भारतीय जनमानस को जागृत करना था, जो सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने के लिए तत्पर रहे। पत्रकार के रूप में राजा राम मोहन राय को देखें तो राजा राम मोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्रों को जनसाधारण में जागृति लाने के एक उपक्रम के रूप में इसका महत्व समझा। राजा राम मोहन राय ने उदार प्रेस की आवश्यकता को देखते हुए कई प्रयास किए, जिससे इस क्षेत्र में नई लहर देखी गई। बंगाल में प्रेस की उत्पत्ति और विकास में इसके आवश्यकता को देखा जा सकता है। इसी का परिणाम था कि कई स्वतंत्र समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ।
1816 ईस्वी में साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। यहाँ ध्यान रखना है कि बंगाल गजट एक 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये दूसरा बंगाल गजट था। 1818 ईस्वी में जेम्स सिल बकिंगम के द्वारा कलकत्ता जनरल का प्रकाशन किया गया। 1821 ईस्वी में ताराचंद दत्त एवं भवानी चरण बंदोपाध्याय ने बांग्ला साहित्य संवाद कौमुदी का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। ये भवानी चरण बंदोपाध्याय और भवानी चरण बनर्जी एक ही व्यक्ति हैं। दोनों के नाम कहीं कहीं पे अलग मिलते हैं। जल्द ही भवानी चरण ने अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का संपादकीय उत्तरदायित्व संभाला। राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित संवाद कौमुदी का प्रथम प्रकाशन 4 दिसंबर 1821 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। उन्होंने अपने समाचार पत्र में जन सामान्य से संबंधित समाचार पत्रों को प्रमुखता प्रदान की। उन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से निर्धन बच्चों के निःशुल्क विद्यालय स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को विदेशी शिक्षा देने से पूर्व अपनी भाषा का ज्ञान प्रदान करें। इसी तरह उन्होंने जातिवाद से ग्रसित हिंदुओं की स्थिति का वर्णन किया। एक अन्य स्थान पर उन्होंने हिंदुओं को सलाह दिया कि वे क्लर्क बनने के स्थान पर व्यापारी बनने का प्रयास करें। राजा राम मोहन राय ने अपने समाचार पत्र में सरकार से अपील की कि प्रांतीय और जिला स्तर पर न्यायालय की स्थापना की जाए। 1822 ईस्वी में उन्होंने समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस समाचार पत्र के द्वारा उन्होंने अपने सामाजिक राजनीतिक विचार रखे और समाज के शिक्षित वर्ग के साथ संवाद करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय ने इस समाचार पत्र के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इसका उद्देश्य न तो किसी की प्रशंसा करना है और न ही किसी के विरुद्ध किसी प्रकार का षड्यंत्र करना है। अर्थात यह समाचार पत्र बिना किसी पूर्वाग्रह के अपना कार्य कर रहा था। इस समाचार पत्र का उद्देश्य सच तक पहुंचना था। 1822 ईस्वी में राम मोहन ने कैमिला के न्यायाधीश जॉन हेस के कठोर आदेश के बारे में लिखा, जिसमें कठोर व्यवहार करते हुए प्रताप नारायण दास नामक व्यक्ति को कोड़े मारने की सजा दी गई, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप जैन हेस पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच समिति का गठन किया गया। राम मोहन राय के संपादकीय का अंग्रेजी में अनुवाद कर जेम्स हिल बकिंगम ने अपने समाचार पत्र में संपादकीय में प्रकाशित किया। राम मोहन ने अपने सभी प्रकाशन में राजनीतिक और धार्मिक विषयों के साथ शैक्षणिक मूल्यों को प्रमुखता से स्थान दिया। उन्होंने 1821 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र मिरात-उल अखबार के सभी प्रकाशन में वैज्ञानिक विषयों से संबंधित कई आलेख लिखे, जिनमें इको इन एकाउटिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, बिहेवियर ऑफ द फिशेस आदि प्रमुख हैं। उनकी वैज्ञानिक शिक्षा ने उनकी मृत्यु के बाद जनमानस पर काफी प्रभाव डाला। राम मोहन ने मिरात उल अखबार के संपादकीय लिखा, जिसमें तत्कालीन राजनीति में उनकी गहन ज्ञान का पता चलता है। इस संपादकीय का अंग्रेजी में अनुवाद कर जेम्स हिल बकिंगम ने अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया था। राम मोहन राय ने अपने संपादकीय में ईसाई विश्वास, ब्रिटिश सरकार की विदेशी नीति, समान सड़क पर भारतीय जन के ब्रिटिश अलगाववादी नीति के साथ साथ भारत को जकड़ने वाली ब्रिटिश प्रशासनिक नीति के खुलकर आलोचना की। 1823 ईस्वी में तत्कालीन कार्यवाहक गवर्नर जनरल ने एक अधिनियम निकालकर समाचार पत्रों के द्वारा स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके विरोध में तत्काल ही राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार को बंद कर दिया। 1823 ईस्वी में मिरात उल अखबार के प्रकाशन के बाद होने के बाद भी राजा राम मोहन राय समकालीन अन्य उत्तरदायित्वों के साथ मिलकर विवेकहीन धर्मयुद्ध और समाचार पत्र की स्वतंत्रता का दमन का विरोध करते रहे। 18 मई 1829 ईस्वी में R.M. मार्टिन के साथ राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिकी बंगाल हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसी तरह बंगदूत भी पारसी, हिंदी व बांग्ला में प्रकाशित होने वाला एक देसी प्रकाशन था, जिसका संपादन राम मोहन राय के नजदीकी सहयोगी नील रतन हल्दर ने किया था। राम मोहन ने अपने लेखन के द्वारा भारतीय जनमानस को राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से अवगत कराना चाहते थे। राम मोहन सदैव ही समाचार पत्र की स्वतंत्रता के लिए तत्पर थे। उनका विचार था कि समाचार पत्र प्रशासन और समाज के मध्य सेतु का कार्य करती है। राम मोहन राय के पत्र
के प्रत्येक अंक में उसके पाठकों के लिए उपयोगी जानकारी रहती थी। जैसे संवाद कौमुदी के दूसरे अंक में राम मोहन राय ने देशवासियों को समाचार पत्र पढ़ने के लाभ के बारे में बताया। इसी तरह संवाद कौमुदी के ही छठे अंक में राम मोहन ने कलकत्ता के धनी हिंदुओं से ऐसे समाज के निर्माण करने की अपील की जिसमें निर्धन वर्ग की विधवाओं को संतोषजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो सके। राम मोहन राय ने अपने लेखन से भारतीय जनमानस को सामाजिक कुप्रथाओं के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। अर्थात राजा राम मोहन ने पत्रकार के रूप में उन सभी कार्यों को संपादित किया जो एक अच्छे पत्रकार को करना चाहिए था। 1823 ईस्वी में कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स की नियुक्ति हुई जो समाचार पत्र के प्रति कठोर दृष्टिकोण रखता था। जॉन एडम्स ने एक समाचार पत्र अनुज्ञप्ति अधिनियम पारित किया जिससे समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया गया। इस अधिनियम में इस बात का भी प्रावधान था कि किसी भी समाचार पत्र को प्रकाशित करने से पूर्व प्रकाशक को गवर्नर जनरल से अनुज्ञप्ति लेनी होगी और मुख्य सचिव से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को समाचार पत्रों के लिए काफी कठोर अस्वच्छता का हनन बताया गया। राजा राम मोहन राय अपने समाचार पत्र में इस अधिनियम की कठोर आलोचना की। इस अधिनियम के विरोध में राम मोहन राय ने अपने समाचार पत्र मिरातुल अखबार को बंद कर दिया और उनके अनुसार इस कठोर परिस्थिति में अपने देशवासियों के बौद्धिक विकास कर पाने में सक्षम नहीं। अर्थात उनका कहना था कि इस तरह के अधिनियमों के पारित होने से समाचार पत्रों के स्वतंत्र प्रकाशन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और ऐसी परिस्थिति में यह संभव नहीं है कि कोई भी प्रकाशक निश्चिंत होकर अपने कार्यों को संपादित कर सके। इसी के संदर्भ में राम मोहन राय ने इस बात को उल्लेख किया कि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि अपने देशवासियों के बौद्धिक विकास को पूरी तरह कर पाने में स्वयं को सक्षम कर पाऊँ। इसी के संदर्भ में राजा राम मोहन राय ने इसी अधिनियम के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में स्मरण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें राम मोहन राय ने समाचार पत्रों की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए अधिनियम को तत्काल समाप्त करने की मांग की। गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य फर्गुसन एवं टाटन ने भी राम मोहन राय का समर्थन किया परंतु उनकी इस मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। इस अस्वीकृति के बाद राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार के परिषद में अपने स्मरण पत्र को प्रस्तुत किया। राम मोहन राय ने इस स्मरण पत्र में देशी समाचार पत्रों की उपयोगिता का काफी अच्छे तरीके से उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि समाचार पत्रों के द्वारा भारतीयों की बौद्धिक स्तर में काफी सुधार किया सकता है, उनके स्तर में परिवर्तन लाया सकता है। इस अधिनियम के कारण समाचार पत्रों को प्रकाशन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः इस अधिनियम को समाचार पत्र की स्वतंत्रता और बौद्धिकता की उपयुक्तता को देखते हुए इसकी बौद्धिक उपयुक्तता को देखते हुए तत्काल ही प्रभाव से हटा देना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि इन समाचार पत्र का उद्देश्य भारतीयों के ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना है, न कि ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध किसी प्रकार की भावना को स्थापित करना। उन्होंने इस समाचार पत्रों से ब्रिटिश प्रशासन को होने वाले लाभ से भी अवगत कराया। यूरोपियन मिशनरी द फ्रेंड ऑफ इंडिया ने भी राम मोहन राय के दृष्टिकोण का समर्थन किया परंतु राजा राम मोहन राय के काफी प्रयासों के बाद भी इस अधिनियम को समाप्त नहीं किया गया। मानवता और समानता के आधार पर भी इस अधिनियम को समाप्त करने के प्रति ब्रिटिश सरकार ने कोई इच्छा नहीं दिखाई। ब्रिटिश सरकार की यह मान्यता थी कि भारतीय समाचार पत्र सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे जनमानस को सरकार का विरोध करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी कारण समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए 1923 ईस्वी में जॉन एडम्स के द्वारा, जो कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे, 1823 ईस्वी में अनुज्ञप्ति अधिनियम लाया गया और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। जे.के. मजूमदार ने अपने पुस्तक में लिखा है कि स्वतंत्रता और उदारवादी समाचार पत्र के संस्थापक के रूप में राजा राम मोहन राय का नाम सदैव लिया जाएगा। यहाँ हम बात करें राजा राम मोहन राय के बारे में, जो समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के समर्थक थे। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। राजा राम मोहन राय ने अपने स्मरण पत्र में ब्रिटिश सरकार की उस नीति का विरोध किया था जिसके द्वारा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा था। उन्होंने समाचार पत्र स्वतंत्रता के लिए साहसिक कदम उठाते हुए तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट के परिषद में स्मरण पत्र भेजा। यद्यपि इसे अस्वीकार कर दिया गया परंतु इसने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि राम मोहन राय की प्रेस की स्वतंत्रता के सच्चे पक्के समर्थक थे।
गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य फर्गुसन और टाटन ने भी उनकी साहस, मानवता और देशभक्ति की काफ़ी प्रशंसा की। सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत किए गए उनके स्मरण पत्र में प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उनकी उदारता व प्रेम स्पष्ट रूप से दिखता है। उन्होंने 1823 ईस्वी के अधिनियम के कारण समाचार पत्र में पड़ने वाली कुप्रभावों को भी बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया है। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि जहां एक और स्वतंत्र समाचार पत्र जनता को राष्ट्रीय वैश्विक घटनाओं से परिचय करवाती है, उनका बौद्धिक विकास करती है, उनके मस्तिष्क पर छाए हुए भ्रम व असत्य को दूर करती है, वहीं दूसरी ओर समाचार पत्र की स्वतंत्रता एक न्यायप्रिय प्रशासन को शक्ति प्रदान करती है, उसकी कमी को स्पष्ट कर सुधार लाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही स्वतंत्र समाचार पत्र जनता को जागरूक, तर्कसंगत एवं विचारवान बनाती है। राम मोहन राय की इस विचारधारा व सोच ने तत्कालीन ब्रिटेन को उदारवादी वर्ग को काफ़ी अधिक प्रभावित किया। संभवतः यह उन्हीं की विचारधारा का प्रभाव था कि 1835 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने एक अधिनियम पारित कर 1823 ईस्वी के अधिनियम को समाप्त कर दिया और समाचार पत्रों को मुक्ति प्रदान की। यद्यपि राजा राम मोहन राय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, परंतु उन्होंने समाचार पत्रों पर कुछ आवश्यक प्रतिबंधों का भी समर्थन किया। उनका मानना था कि भारतीयों के मस्तिष्क में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध दुर्भावना का बीजारोपण करने का प्रयास करेगा। जो भारतीयों के मस्तिष्क में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध दुर्भावना का बीजारोपण करने का प्रयास करेगा, उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। इसी तरह जो समाचार पत्र अपने सहयोग या मित्र राज्यों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित करे या समाज व धर्म फैले हुए अंधविश्वास आडंबरों का आदि का समर्थन करे, उसे भी अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजा राम मोहन राय स्वतंत्र समाचार पत्र के द्वारा कानून का शासन स्थापित करना चाहते थे, न कि किसी व्यक्ति विशेष या उसके किसी अंग के शासन का। यह स्पष्ट है कि इसमें कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी सरकार का समर्थन नहीं किया, अपितु उन्होंने न्याय के शासन का समर्थन किया। उनका यह विचार था कि यदि कोई समाचार पत्र न्याय के कानून के विरुद्ध कार्य करता है या प्रशासन के विरुद्ध न्यायप्रिय प्रशासन के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो उस समाचार पत्र को निश्चित ही दंड दिया जाना चाहिए। उनका मानना यह भी था कि प्रेस की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि प्रेस अपनी इच्छा अनुसार या ऐसे समाचार पत्रों का प्रकाशन करे जो समाज में या राष्ट्र के हित के विपरीत हो। ऐसे समाचार पत्रों पर निश्चित रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अर्थात राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के अनुसार यह स्पष्ट करना चाहा कि समाचार पत्र का कार्य है समाज को नई दिशा दिखाना, समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ना कि उसे गलत रास्ते पे ढकेलना। और ऐसे समाचार पत्र जो यह कार्य करते हैं उन्हें निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके मूल्यांकन की। तो निसंदेह भारतीय समाचार पत्र के इतिहास में राजा राम मोहन राय कार्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को समाप्त करने के साथ साथ राम मोहन राय ने तत्कालीन जनता के बौद्धिक स्तर उठाने के लिए समाचार पत्रों का प्रयोग किया। उन्होंने अपने समाचार पत्रों जैसे संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल क्रॉनिकल आदि के माध्यम से जनता के मध्य फैले अंधविश्वास को दूर करने का कार्य किया। उनके समाचार पत्रों का प्रत्येक अंग में किसी न किसी विशेष तथ्य पर वैज्ञानिक आलेख छपा होता था। संवाद कौमुदी के अंकों में उन्होंने तत्कालीन समाज के संभ्रांत लोगों को सशक्त समाज के निर्माण की अपील की, सरकार को प्रशासन में सुधार लाने के लिए निवेदन किया। इसी प्रकार मिरातुल अखबार के माध्यम से उन्होंने वैज्ञानिक आलेख के द्वारा जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। अपने अन्य समाचार पत्रों के द्वारा राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास आदि की घोर आलोचना की। समाचार पत्र की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने ब्रिटिश सम्राट के सम्मुख भी अपना निवेदन रखा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाचार पत्र व पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया। तत्कालीन जनता को घटनाओं से अवगत कराने के साथ साथ उन्हें जागरूक करने का भी कार्य किया। जैसे कि पहले कहा गया, एक समाचार पत्र की जो भूमिका होती है या पत्रकार की जो भूमिका होती है वह समाज को नई दिशा दिखाना, जनता को जागरूक करना आदि होता है, जिसे राजा राम मोहन राय ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस कारण भारतीय समाचार पत्र के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात करते हैं संबंधित प्रश्न की। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं, जैसे भारतीय समाचार पत्र के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के योगदान की समीक्षा करें, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों को उल्लेख करें या किसी एक पर निबंध लिखें, जैसे संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल क्रॉनिकल। ये प्रश्न शायद संभवतः आपके लघु उत्तरीय
प्रश्न में आ सकता है, या 5 नंबर के प्रश्न में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद है समाचार पत्र के स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में राजा राम मोहन राय का वर्णन करें। एक पत्रकार के रूप में राजा राम मोहन राय का वर्णन करें। अर्थात इसमें जो संबंधित प्रश्न हैं या जो प्रश्न आपके सम्मुख हैं, इन सभी के प्रश्नों का उत्तर इस पूरे वीडियो में देने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि आप लोग के आने वाली परीक्षा में इस वीडियो से काफ़ी अधिक सहायता प्राप्त होगी और आप लोग को यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।